ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। आज का प्रश्न, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? तुम्हारे पास हथियार है, उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? हथियार है आपके पास। तो माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? उत्तर, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन चक्र है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मना भव हो जाओ। ये कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मना भव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो। तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। हम सो हम के मंत्र को याद करो, तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? उत्तर, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मना भव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो, तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि कलयुगी पाप की दुनिया है और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है। ये तो समझाया ना, जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है, और यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था।
अब हमको शांति धाम जाना है, फिर सुखधाम में आना है। सुखधाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही है। इस दुखधाम में है अपवित्रता, दुख, अशांति। ये तीन चीजें समझ लेनी चाहिए। सुखधाम में है पवित्रता, सुख, शांति, और इस दुखधाम में है अपवित्रता, दुख, अशांति। तो ये तीन चीजें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीजें हैं तब सुखधाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना। सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, कोई धन की सेवा करते हैं, बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं। ठीक, तन की, धन की तो सेवा समझ में आती, मन की सेवा कोई इस दुनिया में जानते ही नहीं। तो मन मना भाव का अर्थ तो बाबा आके समझाते हैं ना। तो मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, जिससे तुमको सुख का वर्षा लेना है, लेने का है ना। मन मना भव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके। तो और सभी सेवा करते हैं, परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकते। तन और धन की सेवा तो करेंगे, पर मन से कर नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो। अब मन और बुद्धि है आत्मा का ऑर्गन्स, और ये कर्मेंद्रियां शरीर के ऑर्गन्स हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, स्वदर्शन चक्र को याद करो, अपने बाप और सुखधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूल जाओ। ये हुई मन की सेवा। जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। अब माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से गला काटा था, अब यह तो पाप का काम हो गया। देवताएं ऐसा काम कर ना सके। स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने का। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो, और यह तुम्हारा हथियार है। स्वदर्शन चक्र तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए। नॉलेज मिली हुई है ना। अब सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुखधाम आएंगे, ऐसे होगा। तो ये बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना ही ना सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। तुम हो पुरुषार्थी। तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया जीत बनते हो। अब ये तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए। सारी नॉलेज मिली हुई है ना, मिली हुई है ना, समझ सकते हो ना। अब ये सब कुछ बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय तो कोई बना ही नहीं सकता। बना सकता है? बना सकता है? तो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे। अब यह तो बहुत सहज है कोई को समझाना। शांति धाम को याद करो, जो बाप का घर है, जहां से आत्माएं आती हैं। अभी तो नर्क है, अब जाना है स्वर्ग में। तो बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे। परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा नहीं सकते। योग पूरा नहीं, धारणा होती नहीं, इसीलिए कोई को समझा नहीं सकते। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं। जो पवित्र नहीं रह सकते हैं वे ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोतरा कहला नहीं सकते।
क्रोध, लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह ना सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रोंग है। वह ब्राह्मण कुल का है ही नहीं जिसमें विकार हैं या विकार में जाते हैं। तुम समझा सकते हो, हम तो पवित्र रहते हैं परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते हैं तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं। विकार में जाना पतितपना है। ऐसे पतित यहां आ नहीं सकते, परंतु कारणे अकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो, मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग हैं ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो ये काम नहीं करेंगे, तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है। वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता। अब यह है पावन बनने की जगह, पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना। हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं और तुम हो अब संगम योगी। संगम पर बाप आकर पति से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। अब सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। विकार अक्षर बड़ा खराब है। और निर्विकारी अर्थात वाइसलेस, विकारी को कहा जाता है विशेष, वैशाल्य है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पति से पावन बनाता हूं, लायक बनाता हूं। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। अब स्वर्ग का मालिक आपको बनाना है तो स्वर्ग का मालिक आपको कौन बनाएगा? जिसने स्वर्ग रचा होगा वही तो बनाएगा ना। तो बाप को समझाना पड़ता है देवताएं कितने धन के थे, अब तो सभी निधन के हैं। यह है दुखदायी दुनिया, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुखधाम में कोई को शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया है ना। सिर्फ वे पवित्र बनते हैं इसीलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, है ना। अब वो पवित्र बनते हैं तो जो पतित मनुष्य है उन्हों की जाके सेवा करते हैं। अब सन्यासी तो पवित्र बने, ओके, और जो सेवा कर रहे हैं वो कौन है? पतित मनुष्य। भोजन देते हैं, महल आदि बना कर देते हैं, तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है। तो बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम 100 पूज्य देवता थे, अब यह सब भूल गए हैं। निर्विकारी देवी देवताओं की डिनाइस्टी चलती है। पूछेंगे वहां पैदाइश कैसे होगी? अब सो तो जरूर वहां की जो रस्म होगी वैसे ही होगी। पहले तुम बाप से राजयोग सीख राज्य भागे का वर्षा तो लो, कि तुमने वहां पर राज्य करना उसका वर्षा तो ले लो। ये चिंता है कि वहां पैदाइश कैसे होगी। यह थोड़े पूछना होता है बच्चे कैसे पैदा होंगे। अब डिनाइस्टी तो चलती है, वह संन्यास तो है ना रजो प्रधान, और देवताओं का संन्यास है सतो प्रधान। और सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। तो विकारी मनुष्यों को यह ख्याल रहता है कि विकार बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। जो मनुष्य विकारी है ना उसको यही ख्याल आता है कि बिना विकार के दुनिया कैसे चलेगी। जैसी उन्हों की दृष्टि वैसी सृष्टि भासती है कि बिना विकारों के दुनिया नहीं चल सकती। तो आज की जनरेशन से पूछो, हाँ, और उनको पुरानी जनरेशन के बारे में बताओ जो पुरानी थी, तो कहते ऐसा कैसे होता था। उनको बताओ पहले मिट्टी के घर थे, उनको बताओ ये गैस चूल्हे ये सब चीजें ऐसे नहीं थे, पहले तो हम ऐसे ऐसे इतनी बिजली, अरे ये कैसे हो सकता है, वो मानेंगे?
अब जिन्होंने देखा है वो तो कह रहे हैं हमने इन्हीं आंखों से देखा है, तो मान ही नहीं रहे हो। पहले किसी बिरले बिरले के पास कोई साधन होता था, अभी तो एक घर और 4 साधन। कोई मानेंगे कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप तो हमको ऐसे गप सुना रहे हो। तो पुरानी कोई बात अगर सुनाने लगेगा तो आज के मनुष्य समझेंगे उसको, जो बच्चे हैं वो कहेंगे ऐसे ही बात कर रहे हैं। उनको को ये मोबाइल नहीं थे, हाँ हमको तो अभी पैदा होते ही समझ आ गया कैसे चलाना है। अब उसकी वो ट्रेनिंग तो लेके नहीं आए बच्चे, फिर भी उनको समझ आ गया। प्रकृति में फैला है ना ज्ञान, तो उनको समझ में आ गया कि कैसे। माँ बाप उल्टा बच्चे से पूछ रहे होते हैं ये बताना ये एप्लीकेशन कैसे खुलेगी, वो बता रहा होता है ये ऐसे ऐसे जाओ ऐसे ऐसे। बताओ बच्चा है कितने साल का, 4-5 साल का, और पिता कितने साल का, 45-40 साल का, और वो पूछ रहा है उससे ये कैसे चलेगा। तो कैसे समझेंगे पतित विकारी मनुष्य, कैसे समझ पाएंगे कि निर्विकारी दुनिया कैसे चलेगी। तो जैसी उन्हों की दृष्टि वैसी सृष्टि भासती है। बाप कितना अच्छा समझाते हैं, है ना, और कितना अच्छा बनाते हैं। लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं, तो गोया मास्टर भगवान हो गए, फिर देवता बनना है। अब मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है, तो जैसे वह पावन है तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे, वहां दुख का नाम ही नहीं होता। मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है। आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं। अब गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे, कुछ भी समझ नहीं है, और बाप को जानते ही नहीं है। अब यह है आरफन की दुनिया, और सतयुग है धनी की दुनिया, क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया। जब धनी के बने तब धन के हो। अब तुम गॉडली स्टूडेंट्स हो। भगवान उवाच एक अर्जुन प्रति तो नहीं था, संजय भी था। तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। तो बाप कहते हैं श्रेष्ठ बनो। अर्जुन ने भी सुना, संजय ने भी सुना। गायन किसका हो गया, सुना तो दोनों ने ही था ना, अगर देखा जाए तो। पर श्रीमत पर कौन चला, इस पे बात है। तो बाप कहते श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परम पिता परमात्मा शिव। वे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनेगी। तो बाप कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो, तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। अब यह है सच्ची कमाई। तो मनुष्यों को कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहां है श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने की कमाई, बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है। देह अभिमान भी छोड़ना है। हम बाप के बने हैं, जाते हैं बाप के पास। अब ये आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रह भी कर्मों को काट ही लेंगे, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे ना। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना, और महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। इससे ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। अब यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, और वहां तो सदैव आराम ही आराम है। ये दुख धाम है ना, इसीलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुख धाम के लिए। वहां माया है ही नहीं, देह अभिमान होता ही नहीं, समझते हम आत्मा है। यह शरीर अब पूरा हुआ है, दूसरा लेना है। और वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं। अब यह ज्ञान तुमको इस समय है। हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे।
शरीर निर्वाह कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार बनेंगे उतना उन्नति होगी। आज्ञाकारी वफादार जितना बनेंगे उतना उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे। अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे। माने एक बार ये फिक्स हो जाएगा। अब देख लो क्या करना है। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, दिवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो ना सचखंड के लिए। बाप कहते तुमको मेरे घर आना है, आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बना, घर का मालिक ही बताएंगे ना कि तुम हमारे घर के मालिक थे। अब फिर घर को याद करो। ड्रामा पूरा होता है, कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन। बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर, सच्ची कमाई करनी है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बन, सच्चा ब्राह्मण बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बन, सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन, स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। पावन बन, स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बन, सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन, स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। ये भी क्लियर हो गया। कैसे बनना है संपूर्ण निर्विकारी, ये भी क्लियर हो गया। सच्चा ब्राह्मण कैसे बनना है, ये भी क्लियर हो गया। आज्ञाकारी वफादार सपूत कैसे बनना है, ये भी क्लियर हो गया। चेकिंग भी करनी है, ये भी क्लियर हो गया। किसकी? अच्छा, वैसे करते तो दूसरों की ही है, नहीं? आज का वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। जिसका संसार बाबा, वो सदा हंसता रहेगा, गाता रहेगा, उड़ता रहेगा, प्रसन्न चित्त तो हो ही गया। अब अगर संसार में कुछ और चीजें चाहिए तो दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे।
तो एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने, गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया। पहले का संसार भी बदल गया, संस्कार भी बदल गए। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्नचित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं, क्योंकि रोना आएगा माया की वजह से, बाप की वजह से रोना नहीं आता। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। आज का स्लोगन, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। दिल साफ, कहीं हम सब कहते हैं हमारा दिल बड़ा साफ है, पर अगर हमको, जैसे हमारी कई चाहनाएं हैं, अगर अब स्थूल चाहनाएं हैं या सूक्ष्म चाहनाएं हैं, तो वो आपके दिल की सच्चाई सफाई से पता चलता है। वो आपको ही पता लगता है, मेरी चाहना पूरी हो गई, आपकी मुराद पूरी हो गई। आपकी चाहनाएं कौन सी हैं, स्थूल सूक्ष्म, कौन सी वाली हैं। कईयों की स्थूल रहती है, अगर वो नहीं पूरी होती तो वो दुखी दुखी रहते हैं, तो उनकी मुराद हासिल नहीं होती। उनको मुराद माना जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी चाहना थी। तो जिसका दिल साफ होता है उसको मुराद हासिल होती रहती है, उसकी गोद में सारी प्राप्तियां आती रहती हैं, सोते ही आती है, उसे मांगना भी नहीं पड़ता। इसलिए तो बाबा कहते हैं मांगने से मरना भड़ा। तो कहते हैं भाई बाप से नहीं मांगे तो किससे मांगे। अरे मांगना पड़ता ही नहीं है ना, क्योंकि आपका दिल बिल्कुल साफ है तो आपको मुराद हासिल हो जाती है। आपके संकल्प करने से पहले आपकी चाहनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दिल जितना साफ, मुराद उतनी हासिल। ओके, तो सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। इस पर आप विचार जरूर करना, कौन आपकी मुराद पूरी करता है। दिल साफ रखना आपका पार्ट है, मुराद हासिल कराना बाप का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, मुरादें रखनी है या दिल की सफाई रखनी है। तो हम कई बार सोचते हैं कि हमारा तो दिल साफ है, फिर भी हमारी मुराद पता नहीं क्यों नहीं पूरी होती। तो दिल में सफाई करनी अभी बाकी है। दिल की सच्चाई सफाई, जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, जैसा हम सोचते हैं बाप को भी पता है। कभी ऊपर नीचे सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो गलत सोचते हैं, ये जो थोड़ा ऊपर नीचे सोचते हैं, तो बाप तो मना करते हैं ना ऐसा करने के लिए। तो जो बाप मना करे वो मैं करूँ ही क्यों। जो भगवान को बार बार मुझे समझाना पड़े, बच्ची ऐसा ना कर, बच्चे ऐसा ना कर, तो मैं ऐसा करूँ ही क्यों। तो दिल को रखे साफ, मुरादों से हासिल और सर्व प्राप्तियों से अपने आप को संपन्न अनुभव करेंगे। ओके जी।